रूप में दे गए, जिससे कि हम उन सिद्धांतों को आज समझ करके उस पर आगे कार्य कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। राष्ट्रीय निर्मात्री सभा के द्वारा ऋषि के ग्रंथों का प्रकाशन पहले भी होता रहा है। अब सत्रों में निरंतर एक वैदिक उपासना की पुस्तिका है, इसका हम अब तक 4 संस्करण 30,000 की संख्या में निकाल चुके हैं। ऋषि दयानंद की आकांक्षा थी कि वो विद्या घर घर तक पहुँचे और वो व्यक्ति व्यक्ति तक पहुँचे, दृढ़ता के साथ व्यक्ति आगे बढ़े, वो आकांक्षा हम सबकी पूरी हो सके। धन्यवाद। आर्य रमेश जी हमारे मध्य में हैं। परम आदरणीय आचार्य जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, मंच पर उपस्थित विद्वान और दूर दूर से पधारे हुए सभी आर्य सज्जन, माताओं, बहनों, मैं एक छोटी सी ये घोषणा कर रहा हूं कि आर्य समाज ग्राम दहा की ज़मीन है, जो कि जीटी रोड पर स्थित है, करनाल जिले के अंदर। तो हमने आचार्य जी से निवेदन किया कि हम क्यों नहीं निर्मात्री सभा के कार्य को आगे बढ़ाते हुए इसको हम दान में आर्य निर्मात्री सभा को दे रहे हैं। तो आज इस पर्व पर हम इसकी विधिवत घोषणा करते हैं और जैसा भी आदरणीय लोकनाथ जी आर्य अध्यक्ष चाहेंगे, हम विधिवत रूप से लिखकर इनको दे देंगे। और यहाँ पर 6-7 हज़ार लोग हैं इकट्ठे हुए। आदरणीय लोकनाथ जी का और हमारे जो शिक्षक वर्ग हैं खासतौर से उनका सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। और हम वचन देते हैं कि हम अपने गांव की तरफ से तन मन धन से आर्य राष्ट्रीय निर्मात्री सभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। डीजी महोदय का स्वागत करें। इसके उपरांत अपने बीच में हैं श्री नीरज डबास जी, जो सहायक निदेशक हैं रक्षा विभाग में, श्री नीरज डबास जी। ईश्वर सिंह जी एसीपी महोदय हैं दिल्ली पुलिस में। हमने पिछले आर्य महासम्मेलन जींद में संकल्प लिया था कि हम राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा को राष्ट्रव्यापी बनाएंगे, और इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ में, हमने बिहार में, हमने मध्य प्रदेश में सत्रों का आयोजन किया। हमारे बीच में गुजरात से सत्रार्थी चल करके दिल्ली और मेवात के क्षेत्र में आए और उन्होंने गुजरात में आर्य निर्माण का बीड़ा उठाने का संकल्प लिया है। हमारे बीच में इस समय उपस्थित हैं छतरपुर से श्री जयनारायण आर्य जी और श्री इंद्र प्रकाश जी, प्रधान और मंत्री हैं दोनों। एक बार खड़े हो जाए अपने स्थान पर। आप सब हमारे आर्यगण हैं, आपने छतरपुर में इस कार्य को गति प्रदान करने में सहयोग किया है। हमारे युवक हैं श्री रमेश जी और श्री बाबूलाल जी, उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया है। और श्री महेंद्र आर्य के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से लोग उपस्थित हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। श्री महेंद्र जी छत्तीसगढ़ से, और श्री कृष्ण मुरारी आर्य जी श्योपुर मध्य प्रदेश से हैं। गुजरात से भी हमारी टीम आई हुई है। इस प्रकार ये राष्ट्रव्यापी संगठन तो बन गया, अर्थात धीरे धीरे हम पूरे राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्र की सीमाओं को अतिक्रांत करना भी आवश्यक है। और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने महासचिव आचार्य जितेंद्र जी को कि वे आपको अगली कार्रवाई से परिचित करवाएं। आचार्य जितेंद्र जी। Now, I am going to address you in English, because now I am going to announce that today we are going to open our window for the international community also. And with this, I let you know that we have now decided to establish another council, that is International Arya Originator Council. And I have requested Swami Sumedanand ji to make it open, but today he is not health-wise proper. So
on his behalf. He has asked me that I have to do this job on his behalf. So I am going to open this International Arya Originator Council, and I want you that you should now look towards that window. हाँ, आप सब लोग ध्यान देंगे और हमारा इस समय उद्घोष होगा, कृण्वन्तो 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 धन्यवाद। And on this pious occasion, I invite Swami Sumedanand Ji to give us his आशीर्वाद, हमें अपने आशीर्वचन दें। I call upon once again Swami Sumedanand Ji to come upon the dais and let us know his feelings towards this Arya community. Thank you. आदरणीय आचार्य जी, उपस्थित बंधु, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य जी के आग्रह को स्वीकार किया और आज पहली बार आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। कि चरित्रवान युवा अगर खड़े हो जाए तो फिर गलत आचरण कोई कर ही नहीं सकता। जिन लोगों ने क्रांतियां की हैं वो सब युवा थे। श्री आचार्य जी को बहुत बधाई है कि इन्होंने युवकों की एक फौज खड़ी कर दी है। याद रखिए, चरित्रवान लोग ही देश की रक्षा करेंगे। शरीर को अन्न से शक्ति मिलती है, उसी प्रकार आत्मा की खुराक तो ज्ञान है, और जब आत्मा को सही ज्ञान मिलता है तो वो विलक्षण कार्य कर बैठता है। समय समय पर संसार पर विपत्तियां आई, लेकिन उन लोगों ने राष्ट्रों की रक्षा करी है जो स्वयं चरित्र के धनी थे। आप लोग, आपके सामने बहुत बड़ा एजेंडा है, क्योंकि महर्षि ने लिखा संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। सारे संसार को अपने एजेंडे में लिया है। संसार का सुधार कब होगा? जब चरित्र की हवा बहेगी। लोग इसी को सब कुछ मानेंगे। चरित्रहीन लोगों में दम नहीं होता, न उनकी वाणी में कोई गंभीरता होती है। लेकिन चरित्रवान युवक जिस समय खड़े हो जाते हैं तो राष्ट्र की धारा बदल जाती है। श्री आचार्य जी अभी युवा हैं, आप सब लोग युवा हैं, इसलिए आप लोग वो कर सकते हैं जो अभी तक कोई नहीं कर सका। इस बात को भी न सोचें। कई लोग मुझे कहते थे आप मत जाओ। मैंने कहा मैंने वचन दिया, मैं तो जाऊंगा भाई, और मैं ये आया। इनके प्रति मेरे मन में बड़ा स्नेह है। इनके कार्यों को देख करके मैं गदगद हो जाता हूँ। आचार्य जी, आपका तो उत्साह बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि हजारों युवक आपके साथ जुड़ गए। लेकिन युवकों, आप भी सौभाग्यशाली हैं। यहाँ दान की सूची पड़ेगी, माताएं, बहनें, युवक, सभी लोग दिल खोल करके दान दे रहे थे।
आपको किस चीज की कमी रहेगी? बहुत बड़ा दायित्व है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। आज संसार को लोग चूस रहे हैं, संसार के संसाधनों पे कब्जा किए बैठे हैं। जो धन राष्ट्रों के निर्माण में लगना चाहिए था, जो परोपकार आदि के कार्य में लगना चाहिए था, जो शिक्षा पर व्यय होना चाहिए था, वो सारा रुपया रिश्वतों में जा रहा है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता सभी खा रहे हैं देश को। इसलिए मजबूती से आपको कदम बढ़ाना है। लोग आपको देखे प्रतीक्षा करें कि आगे अब ये बचा देंगे देश को। महर्षि दयानंद के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य था और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अब आर्य निर्मात्री सभा तैयार हुई है। श्री आचार्य परमदेव जी मीमांसक के नेतृत्व में मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि दीर्घ काल तक आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। जितना हमसे होगा हम भी जुटे रहेंगे। मैं सचमुच कह रहा हूं कि मैं भाव विभोर हुआ हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप अपने कदम बढ़ावें। बहुत बड़ा काम है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। केवल हरियाणा का नहीं, केवल भारतवर्ष का नहीं, केवल एशिया का नहीं, सारे संसार का। अंधकार को मिटाएंगे, प्रकाश की ज्योति जलेगी, संसार चमत्कृत हो जाएगा। ईश्वर इस आशय को सफल करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने स्वस्थ ठीक ना रहते हुए भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम उनका पुनः हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने जो भावना हमारे अंदर भरी है, आइए उस भावना से मिल करके एक बार जयघोष लगाएंगे। वैदिक धर्म की जय! वैदिक धर्म की जय! वैदिक धर्म की जय! धन्यवाद। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने इस भार को अपने कंधों पर लिया है और उसके प्रेरणा पुंज हैं इस पूरे भारतवर्ष में अद्वितीय वेदवेता, सांगोपांग वेद विद्या के पंडित और हम सबके मार्गदर्शक आचार्य परमदेव मीमांसक। और मैं आमंत्रित करता हूं आचार्य परमदेव मीमांसक जी को कि वे आएं और हम सबको ऐसा पाथेय दें कि हम इस जीवन के लंबे संघर्ष में, लंबे मार्ग परमदेव मीमांसक। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम। मान्य राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के पदाधिकारी वर्ग, आर्य समाजों के पदाधिकारी वर्ग, अन्य प्रतिनिधि सभाओं के पदाधिकारी वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, आर्यों और आर्याओं, आप लोग जानते हो गुरु गोविंद सिंह का देहांत कितने वर्ष में हो गया था? 42 साल में। 42 वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने अपना बलिदान दे दिया। किससे? मुसलमानों के आतंक से निजात कराने के लिए। और स्वयं का ही नहीं, अपने चारों के चारों बेटों को भी निछावर कर दिया। आर्यों आर्याओं, हम में से बहुतों की उम्र ऐसी होगी कि जो 42 साल के पार चले गए होंगे। 42 साल के उस जीवन में उस एक व्यक्तित्वशाली ने अपने इस राष्ट्र को विधर्मियों से मुक्त कराने के लिए अपने पुत्रों को भी निछावर कर दिया और स्वयं उसी बलि के वेदी पर आहूत हो गया। लेकिन याद रहे, आहूत तो हो गया और आहूत कर दिया उसने अपने पुत्रों को भी, लेकिन उसने अपने शिष्यों को सिख बना दिया और अंततः एक सिख साम्राज्य की नींव रखी, जिसने अंग्रेजों के पैर को पसारने में कुछ दिन रोके रखा उनको।
मैं ये कहना चाहता हूँ आर्यों कि जो विगत में हुआ हम अपने उसको तो देखें और देख करके आगे बढ़ें। जानते हो गुरुदत्त विद्यार्थी का देहांत कितने वर्ष में हो गया था? बोलो जी। 26 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया। और देहांत हो क्यों गया? ऋषि दयानंद से वो मिला था 19 वर्ष की उम्र में, और ऋषि दयानंद के बलिदान को देखने के उपरांत में जब वो वापस आया तो उस पर ऐसा दृढ़ निश्चय छा गया कि जितना जीवन उसके पास में बचा था पूरा का पूरा जीवन लगा लिया आर्य सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में। इतना अधिक संघर्ष किया कि उसका शरीर 26 साल से ज्यादा चल नहीं पाया। युवाओं, यहां हमारे इकट्ठे हुए जो हमारे प्रमुख कार्यकर्तागण हैं, प्रमुख आर्य कार्यकर्तागण हैं, याद रहे 26 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया था आर्य सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए। अगर हमारी उम्र 26 वर्ष के आसपास में, तो सोचो 26 वर्ष तक हमने क्या किया। ऐसा तो नहीं कि मैंने 26 वर्ष बिता दिए यूं ही, 26 वर्ष के बाद की आयु आ गई। अरे जब तुम्हें कभी हताशा छाए, कभी निराशा छाए, तो याद करो उस व्यक्ति को जो सबसे ब्रिलियंट माइंड व्यक्ति था, लेकिन इतना बुद्धिमान होते हुए भी जब ऋषि दयानंद के बलिदान को देखा, अंतिम क्षणों को देखा, और अंतिम क्षणों को देखने के बाद में पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन इतना संघर्ष किया कि 26 साल की उम्र में ही उसका शरीर उसका साथ ना दे सका। लेकिन आज जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ हमें सिद्धांत मिला है, वह सिद्धांत इन्हीं लोगों के बलिदान, त्याग और तप से मिला है। युवाओं, बहुत ऐसे होंगे इसमें जिनकी उम्र 26 वर्ष की होगी। मैं आपकी क्षमता को कम नहीं आंक रहा हूं, केवल मैं तो याद दिला रहा हूं। भगत सिंह फांसी के फंदे पर कितने साल में झूल गया? बोलो जी। 23 साल में। क्यों? स्वाधीनता के लिए। अंग्रेजों के हम पराधीन थे, स्वाधीनता के लिए 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गया। जो 23 साल के हमारे युवक हैं, जो 23 साल के हमारे आर्य हैं, क्यों निराशा मन में हताशा क्यों? अगर स्वाधीनता के लिए 23 साल में वे फांसी के फंदे पर लटक सकते हैं, तो हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? उम्र नहीं देखी जाती, बल्कि आपके भीतर का उत्साह देखा जाता है। आपके भीतर की प्रेरणा ही लोगों को आगे जगाती है, लेकिन उद्देश्य तो हो। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की गोलियों के शिकार कितने वर्ष की उम्र में हो गए थे? 25 साल की उम्र में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो आर्य समाज को अपनी मां कहते थे, कितने साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए? 30 साल। 30 साल, 25 साल, 26 साल, 23 साल, 42 साल। अरे आर्यों, अरे युवाओं, ये वो आयु सीमा है जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए किया है, राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है, राष्ट्र के उत्थान के लिए एक स्वप्न देखा और उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन्हीं लोगों की बदौलत हम आज यहां तक पहुंचे हैं। स्वाधीनता और आर्य सिद्धांत और आर्याओं जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, एक यह भी याद रहे कि हमारी परंपरा तो बलिदानों की है। हमने तो बलिदान पर बलिदान दिए हैं। अरे कभी हम चक्रवर्ती राजा थे तब थे, लेकिन हम तो गुलामों के भी गुलाम रहे हैं हजारों सालों तक। लेकिन इन परिस्थितियों के बाद में उन सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए और उन सिद्धांतों को जन जन में फैलाने के लिए हमने तो बलिदान दिए हैं, हमने तो लाठियां खाई हैं, हमने तो छुरे खाए हैं, हमने तो गोलियां खाई हैं। आओ देखते हैं ऋषि दयानंद का बलिदान किससे हुआ, क्या दिया गया उन्हें? बोलो जी, क्या दिया गया? इसके बाद में पंडित लेखराम को मार दिया गया। किससे मार दिया गया? छुरे से मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? इसलिए मार दिया गया कि सत्य का प्रचार करते थे। ऋषि दयानंद ने जो वेदों के सिद्धांतों को बताया था, जन जन तक उसे पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ये सहा नहीं गया लोगों से, मार दिया उसे। इसके बाद में एक और बलिदान हुआ,
महाशय राजपाल का, उन्होंने केवल एक पुस्तक छापी थी। लोगों ने आर्य समाज पर और ऋषि दयानंद पर आक्षेप किए थे, श्री कृष्ण चंद्र पर आक्षेप किए थे, उसका केवल उत्तर दिया था पंडित चमुपति जी ने। और महाशय राजपाल ने कहा था, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं बताऊंगा नहीं कि किसने इस पुस्तक को लिखी है। और उन्होंने पुस्तक लिखी और उस पुस्तक बिकती रही, लेकिन महात्मा गांधी ने उस काल में एक लेख लिख दिया उस पुस्तक के खिलाफ, और उसके बाद में मुसलमान लोग महाशय राजपाल के खून के प्यासे हो गए और अंततः उसे छुरा घूम करके मार ही डाला। आर्यों, इसके बाद स्वामी श्रद्धानंद को क्या किया गया? गोली मार दी गई। स्वाधीनता के लिए लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 23 साल की उम्र में ही फांसी के फंदे पर झूल गया। ये सब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों के अग्रणी थे, क्रांतिकारियों के नेता थे। आर्यों आर्याओं, हमारी परंपराएं तो बलिदानों की हैं। हमने संघर्ष किए हैं, छुरे खाए हैं, लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं। इन्हीं लोगों के बदौलत, इन्हीं लोगों के बलिदान से, इन्हीं लोगों के पुरुषार्थ से यह आर्यों के सिद्धांत हम सब तक पहुंचे हैं। अगर ये संघर्ष नहीं करते, ये बलिदान नहीं देते, तो ये सिद्धांत हम सब तक नहीं पहुंचते। हम सभी इनके प्रति कृतज्ञ हैं और इनके ऋणी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा बनी है, इंटरनेशनल आर्य ओरिजिनेटर काउंसिल। इट मे बी ए न्यू एरा ऑफ आर्य निर्मात्री सभा अबाउट ओवरसीज। हाउ मेनी ब्रिटिशर्स, अमेरिकans and Japanese are made Arya over 100 years? Calculate, consider and decide. If you think in deep, then you will do something for it. I hope so. I wish for the council and blessings. आर्यों आर्याओं, ऋषि दयानंद ने उस समय में जब थे तो उन्होंने क्या किया था? कुंभ में पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी। पाखंड खंडनी, इसका मतलब क्या है? अर्थात ये नदियों में स्नान करना पुण्य का कार्य नहीं है, ये हमारे पाप को होएगी नहीं। लेकिन आज भी 125 वर्ष बाद भी इस कुंभ के मेलों में 2-2 करोड़ और 3-3 करोड़ लोगों की भीड़ होती है, और 2-2 करोड़ और 3-3 करोड़ लोग गंगा में नहाने से अपने पाप की मुक्ति मानते हैं। आखिर कहां खड़े हैं हम, जिस ऋषि ने उस समय में पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी? आज परिणाम क्या है? वो जानते थे सत्य ये है, हम भी जानते हैं सत्य ये है, लेकिन आखिर कौन सिखाए अपने इन करोड़ों हिंदुओं को? इन करोड़ों हिंदुओं को कौन बताए कि सत्य के पथ पर चलो? अरे तुम आर्य पुत्र हो, तुम आर्यों की संतानें हो, कब तक इस पाखंड और अंधविश्वास में पड़े रहोगे? लेकिन आज भी 125 वर्ष से पहले जब ऋषि दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी, आज भी 125 साल बाद भी करोड़ों लोग उसी अंधविश्वास में जीवन जीते हैं। अरे तुम्हें दया भी नहीं आती? तुम्हारा दिल नहीं पसीजता उनके अंधविश्वास को देख करके? अरे कैसे हम राष्ट्र के वासी हैं, कैसे इस राष्ट्र के लोग हैं? अरे देश का एक गरीब से गरीब, एक निर्धन से निर्धन, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति हमारा भाई है। जैसे हम शिक्षित और धनवान व्यक्ति के हित की चिंता करते हैं, उसी तरह से हमें निर्धन से निर्धन और अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के हित की भी चिंता करनी ही होगी। लेकिन क्या हमें उन पर दया नहीं आती? आज हमारी करोड़ों माताएं वहां भयानक ठंड में ठिठुरते हुए गंगा जी में डुबकी लगाती हैं और ये सोचती हैं कि उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, उनको पिंड मिल जाएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी। वाह, आश्चर्य है, इन 125 वर्ष बाद भी हम अपने देश के नारियों में इतनी विद्या तक भी नहीं दे पाए। ये तो नारियों की बात है, हमारे पुरुषों को देखो। 125 साल का आर्य समाज ऋषि दयानंद के उस पाखंडनी पताका के भाव को भी थोड़ा भी पूर्ति नहीं कर सका, थोड़ा भी उसको ये नहीं समझा सका अपने राष्ट्र के लोगों को। आर्यों,
हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के अनपढ़ से अनपढ़, निर्धन से निर्धन लोगों को भी सत्य बताएं। इन्हें भी सत्य जानने का अधिकार है और हम सबका कर्तव्य है कि हम इन्हें भी विद्या से संपन्न करें, इन्हें भी हम आगे बढ़ाएं, इन्हें भी मनुष्य की जीवन का कुछ तो फल मिले। बेचारे वैसे ट्रेनों पर भगदड़ के कारण से गिरते हैं, मर जाते हैं, जिंदगी वैसे खत्म कर जाती है। आखिरकार हजारों सालों तक हम